दोस्तों नमस्कार। एक बहुत खूबसूरत स्टोरी है जो आपके साथ साझा कर रहा हूँ। ये खुशबू जैन जी की लिखी हुई स्टोरी है। इसका शीर्षक है अनहोनी। आज अचानक उसे देखा। बाजार में उम्र का थोड़ा सा असर तो हुआ है, पर आज भी चेहरे में वो खिंचाव है कि कोई देखे तो अपनी आंखें ना हटा पाए। ऐसा नहीं कि बहुत खूबसूरत है वो, पर कुछ तो है उसकी आंखों में जो सीधा दिल पर असर करता है। इन्हीं आंखों को देखकर मेरा दिल धड़कने लगा था। कुछ वो उम्र में भी ऐसी थी। प्यार का पहला एहसास सोचते ही शरीर में कंपन सा आ गया और ना जाने क्यों एक अजनबी इंसान से जलन सी होने लगी। हाँ, वही जिसके नाम का सिंदूर आज उसके माथे पर दिखता था। उसने मुझे नोटिस नहीं किया था कि तभी एक आदमी ने उसे टेढ़ी सी नज़र से देखा, जैसे उसे डांट रहे हो। पापा थे शायद उसके। तभी हमारी नज़रें मिली और वह नज़रें चुरा कर चली गई और मैं ठगा सा खड़ा रह गया। मुझे लगा था हालचाल तो पूछेगी, इतने टाइम बाद जो मिले हैं, पर शायद वो अभी तक नाराज है मुझसे। इतना बड़ा गुनाह किया था क्या मैंने? बस अपने दिल की बात ही तो कही थी और फिर अतीत के पन्नों में खोता चला गया। हम दोनों ने अपनी ग्रेजुएशन ख़त्म करके एक ही ऑफिस में काम करना शुरू किया था। उसकी सादगी सबको अपनी तरफ खींच लेती थी और मैं भी उससे अछूता नहीं रह पाया। हम दोनों एक ही जैसे माहौल में पले थे। अपने परिवार की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए हम दोनों ने बहुत सारे सपने देखे थे। दोनों ही घर में बड़ी संतान थे। जॉब लगते ही लगा बस अब सब कुछ बदल देंगे। तनख्वाह छोटी थी पर हमारे परिवारों में बहुत मायने रखती थी। हालांकि हम दोनों अभी बहुत कुछ और करना चाहते थे, इसलिए उसने मेरे प्रस्ताव को ये कहकर ठुकरा दिया कि वो अपने परिवार को एक बेहतर जिंदगी देना चाहते थे। प्यार में पड़कर सब बर्बाद नहीं करना चाहती। कितना समझाया मैंने उसे कि वो शादी के बाद भी अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकती है, या चाहे तो हम शादी 2-3 साल बाद कर लेंगे। पर उसके हिसाब से प्यार डिस्ट्रैक्शन था और बस तब से मेरा मन भर गया था उस शहर से, उस जॉब से। किस्मत से अमेरिका में जॉब मिल गई, फिर शादी, बच्चे, इंडिया वापसी। दिन दूनी रात चौगनी तरक्की होती रही और समय का पता ही नहीं चला। 12 साल बाद आज जब वो मिली तो मैं जानने को बेताब था कि वो कहाँ है, किस कंपनी में जॉब करती है, और उसे बताना चाहता था कि मैंने कितनी तरक्की कर ली है। शायद जानकर खुश होती वो, पर उसने तो मुझे पहचाना भी नहीं। कुछ दिन बाद उसका छोटा भाई दिखा दिया। मैंने उसके बारे में पूछा तो वो भी मुंह चुराकर चल दिया। बस इतना ही कहा उसने अपनी मर्जी से कहीं शादी कर ली है, इसलिए घर में सबने उससे रिश्ता तोड़ दिया है। कुछ कड़वाहट सी थी उसकी बातों में। मुझे हैरानी हुई, उस जैसी लड़की भी प्यार में पड़कर घर वालों से रिश्ता तोड़ सकती है, और मैं उसके पति को देखने के लिए बेचैन हो उठा। शायद कहीं कंपटीशन वाली फीलिंग थी। मुझे पूरी उम्मीद थी कि वो मुझसे बेहतर नहीं होगा। कहाँ मैं बड़े शहर में हाई प्रोफाइल एवीपी, कहाँ उसका पति जो आज बेस छोटे से शहर में या तो कोई छोटी मोटी जॉब करता होगा या बिजनेसमैन होगा। मैंने उसके घर का पता लगाया क्योंकि इस बार लंबी छुट्टियों पर आया था तो समय भी खूब था। मेरा अंदाज़ा था कि 12 बजे से 1 बजे के बीच उसके पति घर पर नहीं होंगे। सोचा पहले उससे बात कर लेता हूँ, बाद में उसके पति से मिलूंगा। डोर बेल बजाई ही थी कि मोहल्ले के लोग घूरने लगे। डर गया कि कहीं मैं उसे बदनाम न कर दूं। दरवाजा खुला तो सामने खड़ी थी सकपकाई से। मैडम, हम में क्या कमी थी? कोई पीछे से बोला। उसने झट से मुझे अंदर ले लिया। घर देखा, काफी शानदार था, पर उसके पति की एक भी तस्वीर नहीं ड्राइंग रूम में। मेरे अंदर की बेचैनी और बढ़ गई। कैसी हो? अच्छी हूँ, तुम कैसे हो?
मैं भी ठीक हूँ। ये लोग बाहर कैसी बातें कर रहे हैं? तुम्हारे पति कुछ बोलते नहीं क्या? मैंने हिम्मत करके पूछ लिया। कोई जवाब नहीं आया तो आखिर मैंने वो पूछ लिया जो यह सब सुनने के बाद मुझे लगा, उस दिन बाजार में मैंने तुम्हें जिसके साथ देखा वही? उसने हाँ में सिर हिलाया। पर क्यों? मैंने पूछना चाहा पर हिम्मत नहीं कर पाया। चाय लेंगे? वो चाय बनाने गई थी तभी उसका फोन बजा। मुकेश सिंह नाम लिखा हुआ था। थोड़ा जाना पहचाना सा नाम था पर याद नहीं आया। उसकी बातों से लगा उसके हस्बैंड का फोन था। मैं थोड़ा हैरान था कि कोई अपने पति का नाम भी इस तरह सेव करता है। तभी मेरी बीवी का फोन आया जो उस वक्त में मायके में थी बच्चों के साथ। मैंने भी थोड़ा फ्लर्ट मारते हुए कहा कि ये बीवियां भी ना, अभी एनिवर्सरी में इतने दिन हैं और अभी से फरमाइश आ गई ऑस्ट्रेलिया जाने की। तुम्हारी एनिवर्सरी कब होती है? कुछ और पूछने को नहीं सूझा। उसके आंसुओं से एहसास हुआ कि अनजाने में बहुत गलत सवाल पूछ बैठा था, पर इसमें गलत क्या था यह समझ नहीं पाया। मैंने उसे चुप कराया। कुछ पल ठहर कर वो बोली, शादी हुई हो तो एनिवर्सरी हो ना। ऐसा लगा कि सब कुछ ब्लैंक हो गया। मुझे कुछ समझ नहीं आया और उसने मेरे चेहरे के हाव भाव पढ़ लिए, इसलिए खुद ही आगे बोली, तुम्हें मुकेश याद है जिससे एक बार तुम्हारी लड़ाई हुई थी मुझे लेकर? तभी मुझे याद आया कि ये नाम मैंने कहाँ सुना है। वो हमारा क्लाइंट था जिसने एक बार सुमन को कुछ गलत ऑफर दिया था। शादीशुदा 2 बच्चों का बाप। शर्म नहीं आई ऐसा बोलते हुए उसको? क्योंकि मैं वहीं था तो मैंने सुन लिया और मेरा हाथ छूट गया था उस पर। बात काफ़ी आगे बढ़ गई थी और बॉस ने मुझे रिजाइन करने के लिए बोल दिया था, पर सुमन ने मुकेश से माफ़ी मांगकर मामला रफा दफा कर दिया था और इस बात से काफ़ी खफा था। फिर तुम मुकेश के साथ कैसे? यादों से बाहर आते हुए मैंने पूछा। तुम्हें जॉब ऑफर मिला था और तुम यूएसए चले गए। उन दिनों इंटरनेट इतना ज़्यादा नहीं चलता था और हम लोग बिल्कुल कांटेक्ट में नहीं थे। कुछ महीने बाद पापा को हार्ट अटैक पड़ा। 8 लाख, अनिरुद्ध 8 लाख कहाँ से लाते? कुल मिलाकर 16,000 रुपये महीने की तनख्वाह और 5 लोग खाने वाले हैं। हर तरफ कोशिश की पर किसी ने मदद नहीं की। मुकेश ने पैसा तो दिया पर शर्त के साथ। शब्द अटक गए थे उसके गले में। अनिरुद्ध पापा तो ठीक हो गए पर मैं आज तक ठीक नहीं हो पाई। तो तुम्हारे भाई ने ये क्यों कहा कि तुम घर से भाग गई थी? और क्या कहता, मैं तो उस परिवार का कलंक बन चुकी हूँ। अगर वो मुझसे रिश्ता रखते तो क्या समाज में सर उठाकर जी सकते थे? क्या मेरे भाई बहन की अच्छी जगह शादी हो सकती? कलंक? जिस बेटी ने अपनी जिंदगी तबाह करके अपने पापा की जिंदगी बचाई, वह कलंक कैसे हो गई? सोचा पर बोल ना सका। वैसे कोई कमी नहीं मुझे यहाँ, सब सुख सुविधा है। मुकेश भी बहुत ध्यान रखते हैं मेरा। बस एक ही बात का दुख है, तब से आज तक एक बार भी पापा को नहीं देख पाई। मेरे पास बोलने के लिए शब्द नहीं थे और मैं वहाँ से चला गया उसे रोता छोड़कर। पर 3 दिन तक नहीं सो पाया। उस समय मैं उसके कांटेक्ट में होता तो यह सब नहीं होने देता। क्यों मैंने उम्मीद छोड़ दी थी? इतना स्वार्थी हो गया कि उसका एक बार भी हालचाल नहीं पूछा। क्यों?
3 दिन तक मैं कुछ गुमसुम और चिड़चिड़ा सा था और आरती ने यह भाप लिया था। उसने काफ़ी पूछा मुझसे, पर क्या कहता उससे। उस लड़की की वजह से दुखी हूँ जिसकी वजह से कभी तुम्हें पूरे मन से नहीं अपना पाया। सब कुछ परफेक्ट था मेरी ज़िंदगी में, पर फिर भी दिल के किसी कोने में सुमन आज भी थी। आरती अक्सर शिकायत करती थी कि क्या तुम सच में मुझसे प्यार करते हो, और मैं कहता क्या सबूत दूं तुम्हें मूवी दिखाने ले जाता हूँ, वैकेशन, रोमांटिक डिनर, और क्या नहीं। क्या मैं तुम्हें खुश नहीं रखता? और वो कहती मुझे तो तुम बहुत खुश रखते हो, पर खुद खुश नहीं लगते। ऐसा लगता है जिम्मेदारी पूरी कर रहे हो, या फालतू की बातें मत सोचा करो। पर जब उसने कसम दी माँ की तो मुझे सब बताना पड़ा। या मैं एक बार सुमन से बात कर सकती हूँ? हम मुकेश से पैसे देकर सुमन को आजाद करा सकते हैं। एक पल को मन से बोझ सा उतर गया, पर क्या मुकेश मानेगा? और यह भी डर था कि कहीं आरती मुझे छोड़कर तो नहीं चली जाएगी। वो जिस तरह की स्वाभिमानी औरत है, उसे खोने के एहसास से सिहर गया था। हम दोनों सुमन के घर पहुंचे जैसा कि तय हुआ था। आरती और सुमन दोनों किचन में थी, और जैसे कि डिसाइड हुआ था मैंने 12 लाख रुपए कैश मुकेश के आगे रख दिए। अब सुमन को आज़ाद कर दो। 8 लाख जो तुमने उसे दिए थे और इंटरेस्ट 4 लाख। अगर तुम्हें कुछ और चाहिए तो बोलो। क्यों, अब तुम्हें मेरी जगह लेनी है? बीवी से मन भर गया क्या? तुम्हारी बीवी जानती है सब? जानती है। हर कोई तुम्हारी तरह नीच नहीं होता जो कि बेटी की उम्र की लड़की को। आरती ने पीछे से आकर बोला। मैं डर गया कहीं मुकेश गुस्से में ना आ जाए और बात बिगड़ ना जाए। हाँ, सच कहा, नीच हूं मैं। बेटी की उम्र की लड़की को तकलीफ दी, तभी खुद की बेटी। रुक गया उसका गला। ले जाओ इसे। मैंने तो इसे कब का आज़ाद कर दिया होता, पर ये जाती कहाँ, ये सोच कर चुप रहा। पिछले 4 सालों से नज़र नहीं मिला पा रहा हूँ इस मासूम लड़की से, अपनी बेटी से और खुद से। प्लीज़ प्लीज़ इसे ले जाओ। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना सुमन। सुमन अब हमारे साथ थी। हम तीनों पार्क में बैठे थे ये तय करने के लिए क्या किया जाए, पर आरती तो पहले ही सब कुछ डिसाइड कर चुकी थी। मेरा एक फ्रेंड एचआर है सिंगापुर में। मैंने उससे तुम्हारे लिए बात की है। शुरू में कुछ महीने उसकी कंपनी में छोटी मोटी जॉब करनी पड़ेगी, पर तुम्हारा खर्चा निकल जाएगा। उसकी कंपनी स्टडीज़ को इनकरेज करती है। वो तुम्हें 1 साल के प्रोफेशनल कोर्स में एनरोल करा देगा। उसके बाद सेम कंपनी में कंटिन्यू करते हुए तुम्हारा पैकेज बढ़ जाएगा। आई नो कि कुछ साल की स्ट्रगल है। क्या तुम करना चाहोगी? कैसे चुका पाऊंगी एहसान तुम लोगों का? तुम्हारी दोस्त बहुत ही फिल्मी है अनिरुद्ध, तो तुम इतने बोरिंग कैसे रह गए? आरती हंसते हुए बोली। एहसान तो मैं चुका रही हूँ, क्योंकि तुम्हारे कारण ही मैंने मेरे पति को सालों बाद पूरा पा लिया। सुमन कुछ समझी नहीं और ना ही अनिरुद्ध। आरती समझाना भी नहीं चाहती थी, बस कुछ याद करके मुस्कुराने लगी। मैं सुमन के कारण तुम्हें कभी पूरे मन से नहीं अपना पाया, और सुमन को भी इन दुखों से नहीं बचा पाया। ऐसा लगता है कि सबकी ज़िंदगी में दुख की वजह मैं ही हूँ। पर आज जब तुमने सुमन की ज़िंदगी संवारने की बात की, तो मुझे एहसास हुआ कि तुम मेरी ज़िंदगी में क्या मायने रखती हो। तुमसे अच्छा जीवन साथी किसी को नहीं मिल सकता। प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाना आरती। सोचा तो आरती ने भी यही था कि दोनों को मिलाकर अपने रास्ते अलग कर देगी, पर अनिरुद्ध की नींद में बड़बड़ाने वाली इस आदत से
जिससे वो हमेशा चिड़चिड़ाती थी, एक अनहोनी से बच गई। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही ज़बरदस्त स्टोरी है अनहोनी। ये लिखी गई है खुशबू जैन आरोही जी द्वारा। वास्तव में बहुत प्यारी स्टोरी है। आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी ये स्टोरी। तो रखिए अपना ख्याल, अपने अपनों का भी। दीजिए अपने दोस्त ओम प्रकाश उजाला को इजाज़त। फिर मिलेंगे कभी किसी और रोज़। तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल, अपने अपनों का भी। नमस्कार।